हेलो एवरीवन, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है एपी का। यहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में बोला है ए बी सी आर इन एपी, और यहाँ पे कुछ एक टर्म गिवन है, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर एपी है तो हम लोगों को मालूम है ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने क्यूबिंग कर लिया बोथ साइड, और ए प्लस सी की जगह पे हमने ट्वाइस बी माना, तो आंसर आ गया -6 ABC। सिंप्लीफिकेशन करने से आंसर आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी सी आर इन एपी गिवन है, और एक कंडीशन गिवन है एबीसी टू 4। तो देखो यहाँ पे अगर एबीसी एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी को। हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस डी है। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो ए को हम लिख सकते हैं बी माइनस डी, और सी को लिख सकते हैं बी प्लस डी। इसको हमने इस कंडीशन में पुट किया, ये जो कंडीशन है इसमें हमने पुट किया। तो पुट करने से यहाँ पे ऐसा कोई एक टर्म आ जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, बी क्यूब है और माइनस बी डी स्क्वायर है। तो एक चीज समझो, अगर मान लो मैं 5 माइनस 2 लिखता हूँ, 5 माइनस 2, तो ये तो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा 5। इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव पार्ट का अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो जो बचेगा वो ऑब्वियसली इस टर्म से बड़ा होगा 5 माइनस 2 से। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा किया, जो नेगेटिव टर्म है उसको हमने छोड़ दिया, तो बचा क्या यहाँ पे बी क्यूब। वो टर्म क्या होगा, इस टर्म से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, और ये जो टर्म है वो तो इक्विवेलेंट है 4 के बराबर, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, जिससे b ग्रेटर देन 2 पावर 2/3 आ जाता है, जो मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट में देखो एक एपी में फॉर्म कर रहा है, तो एपी फॉर्म कर रहा है तो ट्वाइस ऑफ जो सेकंड नंबर है इक्विवेलेंट हो जाएगा पहला वाला टर्म और थर्ड जो टर्म है यहाँ पे 1। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लिख लिया, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इक्विवेलेंट टू पहला वाला टर्म प्लस थर्ड। तो इसको सिंप्लीफिकेशन किया, लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगाया। इसके बाद ऐसा कुछ आता है। इसके बाद हमने क्या किया, 2 पावर x को हमने y माना, 2 पावर x को हमने यहाँ पे y माना, ठीक है। और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने से वैल्यू आ जाता है। तो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस है, और बोला गया है कि मतलब द लार्जेस्ट टर्म कॉमन टू द सीक्वेंस। ओके, तो इन दोनों टर्म में से मतलब जो लार्जेस्ट टर्म होगा जो बोथ सीक्वेंस में कॉमन होगा। तो पहले देखो ऐसे सीक्वेंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले इसका डी निकालो 10 और इसका डी निकालो 5। इन दोनों को एलसीएम करो, एलसीएम करने से जो आएगा 10 आएगा। वो क्या होगा, एक जो सीक्वेंस बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे 31 है और यहाँ पे भी 31 है, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 10 के बाद 41, इसके बाद क्या आएगा 51। ये क्या हो रहा है, मतलब एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है। उस सीक्वेंस में हमें निकालना है जो लास्ट वाला टर्म जो बोथ सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अगर मतलब फॉर्म होता है तो हमें मालूम है जो छोटा सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे देखो 1 11 21 31 ऐसे करके, मतलब ये थोड़ा ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो 31 से मतलब ये 1.5 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इसका कॉमन डिफरेंस कम है, तो वो मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो हम लोग इसका मान लो 100 टर्म निकाल देते हैं दोनों का। तो पहले वाला का आया है देखो 991, बहुत ऊपर गया है। सेकंड वाला में आया है 526, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 526 हो सकता है लास्ट टाइम, तो हमने मान लिया लास्ट टाइम 526 है, 526। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों का 31 है। कॉमन डिफरेंस हमने बोला है, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का मतलब एलसीएम कर लो कॉमन डिफरेंस का। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 10 ऊपर वाला सीक्वेंस में, और नीचे का जो सीक्वेंस है उसमें कॉमन डिफरेंस है 5। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया तो 10 हुआ, तो इससे एन आ गया 50.5। तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा वही होगा 50। तो एन हो गया 50, 50 बेटा के हमने निकाला 521। तो यहाँ पे लास्ट टर्म होगा 521। नेक्स्ट में देखो if in AP if sum of past 6 term is 5 times the sum of the next 6 term, then which term is 0। तो यहाँ पे क्या बोला है, if any AP if the sum of past 6 term, पहले जो 6 टर्म है उनका सम क्या है। तो अगर मान लो पहला अगर 6 टर्म है, हमें मालूम है पहला वाला टर्म और लास्ट टर्म हम ऐड करके यहाँ पे n/2 लिख सकते हैं, तो 6/2 लिख लिया। इक्वल इनटू क्या होगा 5 टाइम, 5 टाइम क्या होगा लास्ट 6 टर्म,
तो लास्ट 6 टर्म बोले तो मतलब 6 के बाद क्या आएगा, 7 वाला टर्म और 12 वाला टर्म, ये हो गया फास्ट और 12 वाला हो गया लास्ट, तो 6/2, ठीक है। इसका तो बेनिश हो रहा है यहाँ पे दोनों में। तो इसके बाद हमने उसको डी में मतलब ट्रांसफॉर्म किया, T6 को हम लिख सकते हैं T1 प्लस 5D, जैसे कन्वर्ट करने के बाद आया T1 प्लस 10D इक्वल टू 0, जिसका मतलब है T11 टर्म क्या हो जाएगा, मतलब 11 टर्म क्या हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका मतलब साइड क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो हमें अभी चाहिए साइन ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का साइन का वैल्यू चाहिए हमें, साइन का वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं एंगल C90 और वो ग्रेटेस्ट है, तो बी क्या हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा, और तीनों साइड का हमने मान लिया ए माइनस डी ए प्लस डी। तो ये क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। तो ऐसे हम लोगों ने मान लिया, फिगर फिगर में जैसा है जैसे हमने मान लिया, इस साइड को ए मान लिया ए माइनस डी, और ये क्या हो गया ए प्लस डी, ये हो गया हम लोगों का ए प्लस डी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 4AD माइनस स्क्वायर 0 होगा, जिससे हम लोगों को ए इक्वल टू 4D बनेगा। ए अगर 4D है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए माइनस डी में, ए में, ए प्लस डी में, तो ये हो गया 3D 4D 5D, तीनों साइड का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 3D 4D और 5D। इसके बाद हम साइन निकाल देंगे, मतलब जो हम लोगों का बेसिक रूल है, इससे आंसर आ जाएगा 3/5 और 4/5। तो यहाँ पे देखो हमने सिर्फ क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जिससे वैल्यू आ गया ए इक्वल टू 4D। साइड के यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो इससे आंसर आ गया यहाँ पे। अभी देखो 7 में देखो, यहाँ पे देखो ए एक ए 1/BC और यहाँ पे क्या है 1/PQ 1/R, टू arithmetic progression of the same common difference, देन बोला है AQCR इन क्या, मतलब वो क्या फॉर्म कर रहा है। तो पहले चीजों को समझना पड़ेगा, देन AQCR इन AP, अच्छा यहाँ पे AP बोल के दिया गया है, तो बोला है इफ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने से AQC AP होगा, तो हमने मान लिया AQC तो AP गिवन है, तो उसका हमने लिखा सिंस AQ एंड CR AP, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला टर्म प्लस थर्ड, तो जिससे क्या हो जाएगा देखो, जिससे यहाँ पे ट्वाइस क्यू इक्वल टू ए प्लस सी हो गया। अभी देखो ट्वाइस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये बीच का नंबर है, तो हमें मालूम है ट्वाइस ऑफ क्यू होगा 1/p प्लस 1/r, तो यहाँ पे हमने 1/p प्लस 1/r लिख लिया। सिमिलरली ए प्लस सी क्या होगा, यहाँ पे देखो ए प्लस सी क्या होगा, सेकंड वाला का डबल, तो यहाँ पे p क्या लिख सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/b, तो यहाँ पे लिख लिया। तो ये चीज़ किससे मतलब बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 1/p, इसके बाद क्या आएगा 1/b और 1/r इन AP, हमें मालूम है पहला वाला और थर्ड, और ये क्या होता है सेकंड होता है, अगर ट्वाइस है इसमें, तो 1/p 1/b 1/r इन AP। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि मतलब कोई एक फॉर्मूला गिवन है जो हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला गिवन है तो इसको हम मतलब ब्रेक डाउन करके देखो, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब इसको अगर हम मानते हैं an+1 माइनस an इक्वल टू हाफ, तो ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कुछ आ रहा है तो मतलब ये क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो जिससे हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस है हाफ, और यहाँ पे पहले वाला टर्म 2 गिवन है, तो अभी कुछ भी तुम निकाल सकते हो, 101 टर्म निकाल दो, पहले वाला टर्म 101 माइनस 1 मतलब n-1 इंटू डी, जिससे आंसर आ गया 52। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला गया है A1 A2 A3 सच दैट, यहाँ पे तीन टर्म का वैल्यू कितना है 11, और यहाँ पे A4 A2 क्या है -2, तो बोला गया है A1 A7, तो सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये सब इजी इक्वेशन है, डी में कन्वर्ट करो, पहला वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद फिर और इक्वेशन गिवन है, यहाँ से दो इक्वेशन आया है, तो यहाँ पे देखो अगर मतलब दो इक्वेशन गिवन है और ए डी दो वेरिएबल है, हम सोल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिससे आंसर आ जाएगा A1 A6 और A7 का वैल्यू 7। ये देखो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर मान लो कोई एक सीक्वेंस एपी में और इसमें से कोई सिलेक्टेड मैंने तीन टर्म्स को मैंने माना एपी, ठीक है, तो उसका जो पिट पी है, क्यू है और आर है,
वो क्या होगा, एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक एपी है, इसमें से कोई 3 टर्म हम पकड़ेंगे, जैसे कि मान लो इसको मैंने माना 5, इसके बाद 20, ठीक है, इसके बाद 35। तो ये क्या होगा, ये पहला वाला टर्म, ये 4th टर्म है, ये कौन सा टर्म है, 7th टर्म। तो पहले चीज़ को समझो, पहले तो ये खुद में एक एपी है, इसके बाद मैंने 3 रैंडमली मैंने पकड़ा, मान लो ये एपी, इसको मान लो ए क्यू और इसको मान लो ए आर। तो ये क्या है, एपी है। तो एपी होने से यहाँ पे इसका अगर एपी मतलब पी कौन सा हुआ 1, यहाँ पे क्या है ए क्यू, क्यू मतलब 4th टर्म है ना, 4th, और इसको ए आर मतलब ये 7th टर्म है, ठीक है। तो अभी पी क्यू आर क्या हो रहा है, 1 4 7, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब ये भी एपी में है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक सीक्वेंस एपी में है तो उससे तुमने 3 टर्म ऐसा लिया जो फिर से मतलब एपी हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो जो टर्म मतलब उसका पोजीशन जो है, वो पोजीशन क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब फॉर्मूला है, ये मतलब एक कंसेप्चुअल फॉर्मूला है, याद रख लो। एपी की जगह पे अगर ये जीपी होता, मान लो यहाँ पे 5 के बाद आ रहा है 5 × 5 25, 125 625 ऐसे करके एक मतलब सीक्वेंस में जा रहा है, या एचपी भी आता है, ठीक है। तो उसमें से अगर तुम 3 टर्म लोगे, वो फिर से मतलब जीपी हो रहा है, एचपी हो रहा है, तो उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन हमेशा एपी में होगा, मतलब वो फिक्स है, वो एपी होगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चन को देखेंगे।